अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रुथ सेंट्री के साथ मैं आपका होस्ट बिलाल अहमद। यू माइट बी वंडरिंग कि 9/11 और 9 मई को पाकिस्तान में जो हुआ उसका आपस में क्या ताल्लुक़ हो सकता है। मे भी कोई ताल्लुक़ ना हो और मे भी कुछ ना कुछ हो। इसको हम आगे जाके डिग आउट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इन दोनों इंसिडेंट्स की कुछ सिमिलरिटीज़ बताऊं जो कि वाकई ही जिस पर सवाल उठाया जा सकता है, उससे पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं जो कि आपको हेल्प आउट करेगा इस सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि जनाब जो पाकिस्तान के साबिक सदर थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनसे किसी सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आप जब ये क्लेम करते हैं कि ISI को पता नहीं था कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में उसने छुपा हुआ है, तो क्या आपका ये क्लेम वेग नहीं है क्योंकि ISI का शुमार दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसीज़ में होता है। तो उसका जवाब सदर साहब ने कुछ ऐसे दिया था कि क्या आपको इस बात का इल्म नहीं था कि CIA के अंडर वहाँ पे जो दुनिया की टॉप एजेंसी मानी जाती है, उसको इस चीज़ का इल्म कैसे नहीं हुआ कि आपके 3 जो एयरप्लेन्स हैं उनको हाईजैक किया गया है और उनको बाद में स्ट्राइक किया जाएगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग में, जो कि 9/11 का इंसिडेंट है जिसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा जानें ज़ाया हुई थी उसके बाद वहाँ पे। तो ये सारी सिचुएशन बताने का मकसद ये है कि दुनिया में या पाकिस्तान की तारीख़ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन पर सवाल उठाया जाता है क्योंकि उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो वेग है और वो इस तरह लगता है कि फैब्रिकेटेड है। इसी तरह से 9/11 और 9 मई के हादसात में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ है। सबसे पहले मैं बताता हूँ 9 मई की चीज़ें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले 9 मई के जो इंसिडेंट हुआ है उस पर हमारे पास डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, हमारे पास डिफरेंट उस पर सवाल उठाए जाते हैं। एक का मानना ये है, एक स्कूल ऑफ थॉट का मानना ये है कि वो करवाया गया था जानबूझकर ताकि बाद में जो उसकी इम्प्लीकेशंस हुई हैं वो उनको एग्जीक्यूट किया जा सके। दूसरे का मानना ये है कि नहीं, ये एक्चुअली में हुआ था और इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। अब इस सब में इसकी इम्प्लीकेशन क्या हुई? इसकी इम्प्लीकेशन ये हुई कि इस वाहिद इंसिडेंट को जवाज़ बनाकर अमेरिका ने इराक, ईरान और जो जितने भी वस्ती एशिया के मुस्लिम ममालिक थे उनमें इन्वेड किया और उनमें लाखों लोगों की जानें जो हैं उनको ज़ाया किया गया और वहाँ पे इस तरह से दहशतगर्दी की गई कि आपको अभी तक उसका जो नुकसान है वो नज़र आता है। इसके बाद और क्या क्या हुआ कि जो USA में रहते थे मुसलमान या एशियाई, पर्टिकुलरली जो मुसलमान ही थे, उनके साथ क्या सलूक रखा गया कि जनाब 1000 से ज़ायद ऐसे लोग थे जिनको डिटेन किया गया, उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और उस चीज़ का अभी तक हमारे पास सामने कोई इस तरह की चीज़ भी नहीं आई कि उसको बाद में उन्होंने मैनिपुलेट किया या बाद में उस पर माफ़ी भी मांगी। इसी तरह का एक केस वहाँ पे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस की अगर आप बात करें तो वो बिल्कुल भी फैब्रिकेटेड केस है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑल्दो कुछ हमारे यहाँ पढ़े लिखे ये क्लेम करते हैं कि वो फैब्रिकेटेड केस नहीं है और सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी आपको बताएंगे। रिसेंटली एक एंकर्स हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल एंकर हैं, उन्होंने उस पर गुफ्तगू फरमाई भी थी, लेकिन वो एक साइड की स्टोरी थी। और इसी तरह की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम तो प्रोमिनेंट हो गया, लेकिन इस तरह के हज़ारों केसेस और थे जो कि मुसलमानों को वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और यही वो इंसिडेंट था जिसके बाद इस्लामोफोबिया को दोबारा से इग्नाइट किया गया और वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो यूरोप है और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ डेलिब्रेटली नफ़रत का जो बीज है वो बोया गया, जिसका अभी तक हमें वहाँ पे असर नज़र आता है। इसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसका 9 मई को जो पाकिस्तान में इससे क्या लिंक बनता है, कोई कि नहीं बनता। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो उसमें है 9/11 में कि जो मीडिया का रोल था, उसमें मीडिया का रोल आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि उस टाइम ये कन्विंस करवाया गया था USA के जो रेजिडेंट्स हैं पूरी दुनिया को कि USA इज़ द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। और ये किसके थ्रू किया गया था? ये मीडिया के थ्रू किया गया था। लोग इस बात पे बिलीव करते थे कि वाकई ही जो हुआ है उसमें USA का हाथ नहीं है, बल्कि जो उसामा बिन लादेन है उसने डेलिब्रेटली ये किया और उसका ऑल्दो जो उसामा बिन लादेन को लॉन्च पे किया था वो लॉन्च करने वाले वो खुद ही थे। उस वक्त उनकी जो मीडिया का रोल था वो ऑब्वियसली उनके कंट्रोल में थे, तो उसी नैरेटिव को उन्होंने प्रोपेगेट किया। लेकिन उसके बाद हमें बहुत सी ऐसी मीडिया स्टोरीज़ मिलती हैं जिसमें वो सवाल उठाते हैं कि हमने उस वक्त इसको उस तरह से तहकीक नहीं की, लेकिन बाद में हमें आइडिया हुआ है कि ये मे भी एक ट्रैप सेट किया गया था खुद ही USA की जानिब से। अब हम बात करते हैं 9 मई के इंसिडेंट पे। 9 मई के इंसिडेंट पे की अगर मैं आपको मेरी ज़ाती राय कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी पाकिस्तानी है, चाहे लाहौर में रहता है, इस्लामाबाद में रहता है, पिंडी में रहता है या बलूचिस्तान में, जहाँ पर ही अगर आपने DHA में इंटर होना है तो आप एक प्रॉपर एक उनका सिक्योरिटी चेक है, वो एक प्रोटोकॉल है उनका, उसके बगैर आप DHA में इंटर नहीं हो सकते। DHA में इंटर होने के लिए आपको इतनी सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है। और जो उस 9 मई के वाक़े के बाद वहाँ पर लोग सीधा जिन्ना हाउस तक विदाउट एनी रिटेलिएशन कैसे पहुँच गए,
एक अहम सवाल है, मुद्दा है, उठता भी है और ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए कि क्यों नहीं रोका गया वहाँ पे। लोगों को रोका जा सकता था, इतने ज़्यादा लोग थे नहीं कि उनको रोकना इतना मुश्किल होता। उसके बाद क्या हुआ है कि जनाब इसी एक इंसिडेंट्स को जवाज़ बनाकर, जिस तरह 9/11 का इंसिडेंट को जवाज़ बनाकर मुसलमानों को रौंदा गया, मुसलमान मुल्कों को तबाह किया गया, उसी तरह इस एक इंसिडेंट को जवाज़ बनाकर पीटीआई को बैकफुट पे खेलने के लिए मजबूर किया गया। पीटीआई के एमएनएस एमपीएस उनको, जैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक लंबी लिस्ट देखते थे आप कि जो जेल से निकलता था, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था तो उसको रिहाई मिल जाती थी, अगर नहीं करता था तो उसको दोबारा से जेल में बंद कर दिया जाता था। और इसी तरह से चादर और चार दीवारी की भी इज्जत पामाल की गई, लोगों के घरों में घुस कर वहाँ पर औरतों को भी गिरफ्तार किया गया और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई है और अभी तक ये सिलसिला जारी है। तो एक ऐसी पार्टी जो कि उस एक इंसिडेंट का अभी तक क्या कहते हैं उसको नतीजा भुगत रही है, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वो वहाँ पे उन्होंने डेलिबरेटली सारा कुछ किया था? क्योंकि जिस तरह 9/11 के इंसेप्शन पे हमें उसकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाया जाता है, इसी तरह इस इंसिडेंट पे हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ कहते हैं कि ये करवाया गया था और कुछ कहते हैं कि नहीं, ये हुआ था और ये पीटीआई ने खुद ही किया था। अब इस सारे सिनेरियो में आप देखें, जैसे वहाँ पे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस था और भी बहुत से इस तरह के वल्नरेबल लोग थे जिनके साथ ज़्यादती की गई, वैसे ही पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पीटीआई की कुछ फ़ीमेल एक्टिविस्ट हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिदा है, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे फीमेल हैं जिनको डिटेन किया गया, जिनको बार बार डिटेन किया जा रहा है, उनकी अभी तक हमें पता ही नहीं है कि वो किधर हैं और किधर नहीं हैं। तो इस सारे सिनेरियो में आप देख लें कि यहाँ पे भी ये चीज़ हो रही है, वहाँ पे भी वो चीज़ हुई है। लेकिन एक सबसे अहम मैं आपको बात बताता हूँ, वो क्या है कि 9/11 के बाद, चाहे वो फैब्रिकेटेड था या रियल था, चाहे 9 मई का इंसिडेंट फैब्रिकेटेड था या रियल था, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो आम लोग को हुआ है। ठीक है, ना तो उनको करने वालों को ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, ना करवाने वालों को ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, ना ही वहाँ पे किसी सियासी या जो कैपिटलिस्ट हैं, यहाँ पे जो अशराफिया होते हैं, उनको कोई इम्पैक्ट हुआ है। पाकिस्तान में भी जो लोकल सिविलियंस थे उन्हीं को पकड़ा गया है, उन्हीं के जो मिलिट्री ट्रायल्स किए जा रहे हैं, वहाँ पे भी उसके बाद 9/11 के बाद भी आम लोग ही मुसलमान हैं वो उनको मारा गया है, उनको शहीद किया गया है और आम जो गरीब ममालिक हैं उन्हीं पर हमले किए गए थे। तो इस सारे सिनेरियो में देखने की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो उसका जो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होती है वो आम आवाम पे होती है, ना कि उस पार्टी हेड या जो उनके अपने लोग होते हैं उन पर ज़्यादा उसकी ऐसा कोई इम्पैक्ट होता नहीं है। उसका क्या कर सकते हैं, वो पार्टी चेंज करके किसी और पार्टी में चले जाएंगे या वो सियासत से कुछ देर के लिए राह फरार इख्तियार करेंगे और दोबारा वापस आ जाएंगे। लेकिन वो सिविलियंस जो अभी तक जेलों में हैं, जिन्होंने उसके बाद सज़ाएँ भुगती हैं, उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। ये भी एक डार्क रियलिटी है हमारे यहाँ। और सबसे अहम बात इस पूरे मुद्दे की, हमें ये कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये करवाया, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक वही है कि अगर ये पाकिस्तान की सियासी जो जमातें हैं, जो जमहूरी जमातें हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती कि उनको जमहूरी इक़्तिदार को बरकरार रखने का पता हो तो वो ये सारी चीज़ें होने ही ना दें। अगर इसी सिनेरियो में भी आप देख लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ अभी हो रहा है, इसको अगर आप थोड़ा बैक के ट्रैक में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, तो आपको आइडिया होगा कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सारी चीज़ें फेस की हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सबक नहीं सीखा। क्योंकि मसला क्या है कि वो खुद जमहूरी पार्टीज़ हैं नहीं। जमहूरी पार्टीज़ होती तो उनको पता होता कि अगर हमारे साथ एक चीज़ गलत हुई है तो हमें उसको रिपीट नहीं करना, बल्कि हमें उसको रोकना है, ताकि दोबारा से वो जो सर्कल है रेपिटेशन का, वो दोबारा से उसी चक्कर में खुद ना फंस जाएं। इस पूरी सिचुएशन में अगर पाकिस्तान की जो जमहूरी पार्टीज़ हैं, PMLN है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये चाहते तो यहाँ पे जमहूरियत को फ़रोग देने के लिए ये ऐसी हरकतें ना करते। आप इनके देख लें, बाबे जो बैठे होते हैं, चाहे वो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ है या और भी जो भी अता तारड़ है, वो तो खैर पता नहीं जवान है या बूढ़ा है। अगर आप लोग इनकी ज़ुबान देखें, इनका आप इस्तेमाल की जो इनके वर्ड्स ये चूज़ करते हैं या जो इनका नैरेटिव है, इतना सिक नैरेटिव मैंने नहीं देखा। चाहे वो पीटीआई की तरफ से पहले आता था, जब पीटीआई दौरे हुकूमत जब पावर में थी तब ये लोग उनके साथ वैसे करते थे, लेकिन पीटीआई एक नई जमात है, उसने जब पावर में आने के लिए जो चीज़ें उसने की वो गलत थी। लेकिन ये दो जमातें इतनी पुरानी हैं, 30 साल हो गए एक दूसरे के साथ ये लड़ रहे हैं और अभी तक इनको ये पता नहीं चला कि हमने कैसे जमहूरियत को आगे लेकर चलना है, आम आवाम के लिए काम करना है, बजाय इसके कि हम अपने पर्सनल इश्यूज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दें और आम जो लोग हैं उनके मसाइल को हम बैक फुट पे रखें और उसको डील ना करें। तो ये सारी सिचुएशन है कि इसकी वजह से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो आम आवाम पर ही हो रहा है।
उसके बाद आप मीडिया का रोल देखें। मीडिया पे आपको नैरेटिव्स दिए जाते हैं कि इस तरह हो गया, उस तरह हो गया है, लेकिन आपको कोई ये इस बात पे बात करता दिखाई ही नहीं देता कि जनाब वहाँ पे 40 सिविलियंस भी मरे थे। उन 40 सिविलियंस पे किसी मीडिया हाउस में हमें अभी तक टॉक शो देखने को नहीं मिला कि वो 40 सिविलियंस किधर गए। इसके बाद अगर मीडिया का रोल देखें तो एक साइड डिवाइडेड है, एक साइड प्रो इमरान खान है, एक एंटी इमरान खान है। बात चाहे वो इमरान खान पर ही करेंगे, लेकिन कुछ उसके खिलाफ बात करेंगे और कुछ उसके फेवर में करेंगे। और ये क्यों किया जाता है? ये मेरिट के बेस पर नहीं किया जाता। आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये किया जाता है अपने टारगेट ऑडियंस को देखते हुए, चाहे वो कोई इंटेलेक्चुअल है या वो कोई सियासी वर्कर है किसी भी पार्टी का। अगर आप इमरान रियाज खान की बात करते हैं तो पीटीआई को सपोर्ट करता है क्योंकि उसकी टारगेट ऑडियंस पीटीआई की है। अगर मंसूर अली खान एंटी पीटीआई है तो उसकी टारगेट ऑडियंस जो एंटी पीटीआई है। अगर सैयद मुजम्मिल हुसैन जो है, अगर वो एंटी पीटीआई है, एंटी इमरान खान है, प्रो बलोचिस्तान है या प्रो पीटीएम है, तो उसकी ऑडियंस वो है। इसका मतलब आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि ये इंटेलेक्चुअल्स हैं या ये सियासी वर्कर्स हैं इसी वजह से ये बात करते हैं, बल्कि ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी टारगेट ऑडियंस वो है। अगर आप सैयद मुजम्मिल की बात करें तो उसकी अगर आप जाके हिस्ट्री में देखेंगे तो ज़्यादा जो वीडियोज़ उसकी हैं वो इमरान खान पर ही बेस करती हैं, क्योंकि उसने उस चीज़ को कैश किया है। उसने एंटी इमरान खान ऑडियंस एक बिल्ड की हुई है और उसी पर वो बात करता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कुछ ऐसी चीज़ें ना की हों कि जिस पर वो वीडियो नहीं बना सकता था। इसी तरह अगर इमरान रियाज खान की बात करें तो उसकी सारी प्रो पीटीआई क्यों होती हैं? उसकी प्रो पीटीआई इसीलिए होती है क्योंकि उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो वही वाली है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जो बाकी पार्टीज हैं उन्होंने कुछ अच्छा काम ना किया हो जो कि काबिल तारीफ़ हो। तो ये सारे सिनेरियो में समझने की ज़रूरत हमें ये है कि जो भी चीज़ें होती हैं उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट होता है वो आम लोगों पर ही होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप समझ जाएँ कि इस सारी सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करना होता है इन चीज़ों को। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।